अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीन वैल्यू थ्योरम फॉर रीमान्स इंटीग्रल पर बात करेंगे। लेट एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल ए टू बी, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी ऑफ क्लोज इंटरवल ए टू बी सच दैट डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू फंक्शन वैल्यू एट सी। सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल ए टू बी बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, if f of x is continuous function over the closed interval a to b, then it attains minimum value and maximum value over the closed interval a to b। क्योंकि हमारे पास f एक continuous function है तो हमारे पास by extreme value theorem हमारे पास f minimum value भी attain करेगा और maximum value भी attain करेगा। by extreme value theorem it attains maximum value and minimum value on the closed interval a to b at points कैपिटल S एंड स्मॉल s ऑफ क्लोज इंटरवल a to b। ये हमारे पास कैपिटल S और स्मॉल s क्लोज इंटरवल a b के दो पॉइंट्स है। हमारे पास स्मॉल s पर हमारे पास f मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा और हमारे पास कैपिटल S पर f मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। हमारे पास f जो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा वो हमारे पास स्मॉल m होगी और हमारे पास f जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा वो हमारे पास कैपिटल M होगी। बाकी हमारे पास जितनी भी फंक्शन वैल्यूज होगी ओवर द क्लोज इंटरवल a to b, दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल M ओवर द क्लोज इंटरवल a to b। हमारे पास f जितनी भी वैल्यूज अटेन करता है ओवर द क्लोज इंटरवल a to b, दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। अगर हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है a b, अगर हम उसका एक सब इंटरवल लेते हैं x k माइनस वन और x k, ये हमारे पास क्या है k सब इंटरवल है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमारे बड़े सब इंटरवल में जो फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम होता है वो लेस देन इक्वल होता है छोटे सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज के इन्फिमम से। आप देखो हमारे पास बड़े सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज का यानी कि हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम क्या है, स्मॉल m है। और हमारे पास इस छोटे सब इंटरवल में अगर फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम स्मॉल m के है तो हमारे पास बड़े सब इंटरवल में जो फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम होता है वो लेस देन इक्वल होता है छोटे सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज के इन्फिमम से। इसी तरह हमारे पास छोटे सब इंटरवल में जो फंक्शन वैल्यूज का सुप्रीमम होता है यानी कि हमारे पास के सब इंटरवल में जो फंक्शन वैल्यूज का सुप्रीमम होगा वो लेस देन इक्वल होगा बड़े सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज के सुप्रीमम से। आपने इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे डेल एक्स के से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग बाय डेल एक्स के ऑन बोथ साइड। तो ये क्या जाएगा, स्मॉल m इंटू डेल एक्स के इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल m के इंटू डेल एक्स के, अप्लाइंग समेशन ऑन बोथ साइड। समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n। तो यहां पे देखो ये हमारे पास क्या है, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n स्मॉल m के इंटू डेल एक्स के, ये हमारे पास होता है लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो हमारे पास स्मॉल m क्या है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे इसे समेशन से बाहर शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास वेरीज क्या कर रहा है, k वेरीज कर रहा है तो हम स्मॉल m को बाहर शिफ्ट कर सकते हैं समेशन से। तो ये करेगा समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n डेल एक्स के। यहाँ पे ये हमारे पास क्या समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n डेल एक्स के, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n डेल एक्स के। यहाँ पे हमारे पास डेल एक्स के क्या है, k सब इंटरवल की लेंथ है और हमारे पास k सब इंटरवल की लेंथ क्या होती है, x k माइनस x k माइनस वन, x k माइनस x k माइनस वन। तो यहाँ पे इस समेशन को ऊपर कर लो तो ये क्या आ जाएगा x1 माइनस x नॉट। यहाँ पे जब 1 पुट करो तो ये क्या जाएगा x1, जब यहाँ पे k की जगह 1 पुट करो तो ये क्या जाएगा x नॉट, x1 माइनस x नॉट, फिर 2 पुट करो तो ये क्या जाएगा x2 माइनस x1, 3 पुट करो x3 माइनस x2, सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1। जो हमारे पास टर्म्स कैंसिल हो रही है कैंसिल कर लेते हैं, x1 माइनस x1 से कैंसिल हो जाएगा, x2 माइनस x2 से कैंसिल हो जाएगा, x3 माइनस x3 से कैंसिल हो जाएगा, xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। जस्ट यहां से हमें दो ही टर्म्स मिलेगी, एक होगी हमारे पास xn और एक माइनस x नॉट। यहां से हमें जस्ट दो ही टर्म्स मिलेगी xn माइनस x नॉट। यहां पे हमारे पास xn b के इक्वल होगा और x नॉट a के इक्वल होता है। सम ऑफ लेंथ ऑफ n सब इंटरवल किसके इक्वल होता है, b माइनस a के इक्वल होता है। हम इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले ही लेक्चर में। तो ये क्या रहेगा स्मॉल m इंटू b माइनस a लेस देन इक्वल टू लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p। इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे हम डेल एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या जाएगा कैपिटल m के इंटू डेल एक्स के लेस देन इक्वल टू कैपिटल m इंटू डेल एक्स के। दोनों साइड पे समेशन अप्लाई कर दो तो ये क्या जाएगा समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n, ये क्या जाएगा समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n कैपिटल m के इंटू डेल एक्स के, ये हमारे पास होता है अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p। ये हमारे पास होता है अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p इज लेस देन इक्वल टू। अब यहां से हम m को समेशन से बाहर शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि ये क्या है एक कांस्टेंट है। तो ये क्या जाएगा समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n
डेल एक्स के। तो ये क्या है हमारे पास समेशन के एवरेज फ्रॉम 1 to n डेल एक्स के। ये हमारे पास क्या है सम ऑफ लेंथ ऑफ n सब इंटरवल, यानी कि हमारे पास जब p पार्टीशन क्लोज इंटरवल ए बी को n सब इंटरवल के अंदर डिवाइड करती है, n सब इंटरवल की लेंथ क्या है b माइनस a। ये क्या जाएगा अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू b माइनस a। इस इनइक्वालिटी को इनइक्वालिटी नंबर 1 का नाम दे दो, इस इनइक्वालिटी को इनइक्वालिटी नंबर 2 का नाम दे दो। अब इस इनइक्वालिटी की तरफ ध्यान दो, ये क्या जाएगा m इंटू b माइनस a इज लेस देन इक्वल टू लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p। अब इस इनइक्वालिटी में देखो तो ये क्या जाएगा अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू b माइनस a। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे पास अगर हमारे पास f एक बाउंडेड फंक्शन ऑफ द क्लोज इंटरवल a टू b, देन हमारे पास जो लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p के। हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल क्या है सुप्रीम होता है लोअर मान सम का, और हमारे पास अपर मान इंटीग्रल क्या होता है इनफीमम होता है अपर मान सम का। इस सेट के अंदर सारे के सारे लोअर मान सम पड़े हुए हैं। लोअर मान सम में जो सुप्रीमम होता है हम उसे क्या बोलते हैं लोअर मान इंटीग्रल बोलते हैं। इस सेट के अंदर सारे के सारे अपर मान सम पड़े हुए हैं। अपर मान सम में जो इनफीमम होता है हम उसे क्या बोलते हैं अपर मान इंटीग्रल बोलते हैं। अब यहां पे देखो हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल होता है वो सुप्रीमम होता है लोअर मान सम में, तो इट मींस कि हमारे पास जो सुप्रीमम वैल्यू होती है वो या तो इस सेट के सारे एलिमेंट से बड़ी होगी या तो इक्वल होगी। जो हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p के। और हमारे पास जो अपर मान इंटीग्रल होता है वो इनफीमम होता है अपर मान सम में। जो हमारे पास अपर मान इंटीग्रल होता है वो इनफीमम होता है अपर मान सम, यानी कि जो हमारे पास इनफीमम होता है इस सेट का जो हमारे पास इनफीमम वैल्यू होगी वो इस सेट के सारे एलिमेंट से या तो छोटी होगी या तो इक्वल होगी। इट मींस हमारे पास जो अपर मान इंटीग्रल होता है वो लेस देन इक्वल होता है अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p के। तो यही दो इनइक्वालिटीज इस इनइक्वालिटी में ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा जस्ट मैंने क्या किया यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में मैंने इन दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड किया। हमारे पास m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p, और हमारे पास जो लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p होता है वो लेस देन इक्वल होता है लोअर मान इंटीग्रल के। एंड लोअर अपर मान इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू b माइनस a। यहाँ पे ये भी हमारे पास एक इनइक्वालिटी होती है कि हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल होता है वो लेस देन इक्वल होता है अपर मान इंटीग्रल के। इन दोनों के दरम्यान में ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है कि ऑलवेज लोअर मान इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर मान इंटीग्रल। जिस तरह हमारे पास लोअर मान सम इज लेस देन इक्वल टू अपर मान सम, इसी तरह हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल होता है वो लेस देन इक्वल होता है अपर मान इंटीग्रल के एज f इज कॉन्टिन्यूअस। सो f ऑफ x इज रीमान इंटीग्रल। हमने प्रीवियस थ्योरम एक डिस्कस किया था कि हमारे पास एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। हम स्टार्ट से ये बात करके आ रहे हैं कि हमारे पास f क्या है एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। अगर हमारे पास f एक कंटीन्यूअस फंक्शन है सो f इज रीमान इंटीग्रेबल। अगर हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेबल हो तो उस केस के अंदर हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल होता है वो इक्वल होता है अपर मान इंटीग्रल के। तो हम इसे कलेक्टिवली लिख लेते हैं। जब लोअर मान इंटीग्रल और अपर मान इंटीग्रल इक्वल हो तो हम इसे लिखते हैं हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b। हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल होता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द अपर मान इंटीग्रल के। इफ लोअर मान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर मान इंटीग्रल देन वी से f इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल है वो लेस नहीं होगा अपर मान इंटीग्रल से इस केस के अंदर, क्योंकि हमारे पास f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर हमारे पास f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो हमारे पास f एक इंटीग्रेबल फंक्शन भी होगा। अगर हमारे पास f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इस केस के अंदर हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल है वो इक्वल है अपर मान इंटीग्रल के। तो यहां से हम ये बात लिख सकते हैं जब हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल इक्वल हो अपर मान इंटीग्रल के तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम a टू b ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी इनक्वालिटी में हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे हम लिख देंगे इंटीग्रल फ्रॉम a टू b ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से देखो हम यहां से लिख सकते हैं कि हमारे पास स्मॉल m इंटू b माइनस a इज लेस देन इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू b माइनस a। अब मैं क्या करूंगा इस इनइक्वालिटी को b माइनस a से डिवाइड कर दूं तो ये क्या जाएगा स्मॉल m इज लेस देन इक्वल टू 1 ओवर b माइनस a इंटीग्रल फ्रॉम a टू b ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। अब अगेन एज f इज कंटिन्यूअस बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट इन क्लोज इंटरवल a टू b सच दैट। अब पहले देखो हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है। अब देखो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में हमें क्या कहता है, हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है अगर हम डोमेन से दो पॉइंट पिक करते हैं a और b एंड a इज लेस देन b और हमारे पास फंक्शन वैल्यू एट a इज नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट b, तो हम इस a और b के दरम्यान से कोई सा भी पॉइंट पिक करते हैं उस पॉइंट पर हमारे पास जो फंक्शन वैल्यू होगी वो हमारे पास f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में होगी, इन दोनों के बिटवीन होगी।
अब इस थ्योरम को स्टेट कर लेते हैं। हमारे पास इंटरमीडिएट थ्योरम क्या कहता है, लेट एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड वाई नॉट इज अ वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी विद c इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू है जो हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरम्यान में कंटेन करती है, तो हमारे पास वो वैल्यू हमारे पास किसी एक पॉइंट पे क्लोज इंटरवल ए बी के दरम्यान किसी एक पॉइंट पे होगी, सच दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ठीक हो गया। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर हमारे पास एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर और हमारे पास सी नॉट कोई वैल्यू है जो हमारे पास एफ ऑफ ए और हमारे पास एफ ऑफ बी के दरमियान में है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू होगी वो क्लोज इंटरवल ए बी के किसी एक पॉइंट पर होगी। वो क्लोज जो हमारे पास वो पॉइंट होगा ए और बी के दरमियान में होगा। ये हमारे पास थ्योरम कहता है। यहां पे हमारे पास एफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बाय मीन वैल्यू थ्योरम। हमें एक ऐसा पॉइंट क्लोज इंटरवल ए बी से जरूर मिलेगा जिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फंक्शन वैल्यू होगी वो इस वैल्यू के इक्वल होगी, वो इस वैल्यू के इक्वल होगी। 1/b माइनस ए इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास b माइनस ए इंटू एफ ऑफ सी इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ये थ्योरम हमें कहता क्या है, ये हमें थ्योरम कहता है कि हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो इक्वल होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज बेस इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज फंक्शन वैल्यू एट द आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए टू बी। बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमें क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जरूर मिल ही जाएगा जिस पॉइंट पर हम फंक्शन वैल्यू को हाइट मान के रेक्टेंगल को कंप्लीट करते हैं कि उस रेक्टेंगल का एरिया और हमारे पास एरिया अंडर द कर्व इक्वल हो जाए। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट पर मैं फंक्शन वैल्यू को हाइट मान के इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करता हूं, मैं फंक्शन वैल्यू को हाइट मान के इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करता हूं, तो ये जो हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया होगा वो एरिया अंडर द कर्व के इक्वल नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर हमें एक ऐसा पॉइंट जरूर मिल ही जाएगा जिस पॉइंट पर हम फंक्शन वैल्यू को हाइट मानकर चले कि उस रेक्टेंगल का एरिया अंडर द कर्व के इक्वल हो जाए। इसीलिए मैंने बोला था कि हमारे पास फंक्शन वैल्यू एट सी इज इक्वल टू 1/b माइनस ए इंटू एरिया अंडर द कर्व। आई होप आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो ही गया होगा। अब देखो डिफरेंट हमें फंक्शन मिलेंगे, डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ हो गए। हमें इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जरूर मिल ही जाया करेगा जिस पॉइंट पर हम फंक्शन वैल्यू को हार्ड मान के रेक्टेंगल कंप्लीट करें कि उस रेक्टेंगल का एरिया इस एरिया अंडर द कर्व के इक्वल हो जाए। हर बार हमें डिफरेंट ही एफ ऑफ सी मिला करेगा, क्योंकि हमें डिफरेंट जब एरिया अंडर द कर्व मिलेगा तो हमें डिफरेंट एफ ऑफ सी मिला करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।